संसारी की लात लगे या किसी संत की बात लगे, तब ये मन परमात्मा के चरणों में जाता है। आदमी जवान होता है तो सोचता है मैं ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही था, लेकिन नहीं, बुढ़ापा जब आ जाता है, बुढ़ापे में सब नफरत करने लगते हैं। सबसे ज्यादा दुख बुढ़ापे में विद्वानों ने बताया, तब मन हमारा परमात्मा के चरणों की ओर जाता है। आरे करे बादन की याद और जादना यम तो घेरेंगे, तेरी तीन पाचन चले संग घर पारे नहीं देंगे, तेरी तीन पर कफनी और बड़े बड़े भूपाल चले गए, चियमाया रे ठगनी भैया, बड़े बड़े भूपाल चले गए, चिया तेरे पुत्र प्रेम ने करे क्रोध करे, बोलेगी घर बारी, तेरे पुत्र प्रेम ने बुढ़ापा जब आ जाता है, घर वाले परिवार वाले पुत्र बधो नाती बच्चे सब नफरत करने लगते हैं। जब मुख में कप गड़गड़ाने लगे, खांसी आने लगे, तो परिवार वाले ये कहते हैं कि द्वार पर बैठे आज तक ट्रैक्टर जैसा चलाते रहते हो। कप थूकने लगे तो वही परिवार वाले ये कहते हैं कि द्वार पर बैठे बतासे जैसे बनाते रहते हो। तब ये मन भगवान के चरणों में जाता है बुढ़ापे में। तब आदमी कहता है भगवान तुम्हारे बिना हमारा अब कोई नहीं, हमारी मट्टी समेट। ढेर जब कफ के थूके वो और पढ़ो पढ़ो पछताई बात तेरी, कोई नहीं पूछे वो भैया, पढ़ो पढ़ो पछताई बात तेरी। और काना संग जाए छोड़ी खाल तेरे तन की जुर्रानी, अरे काना संग जाए छोड़ी खाल तेरे। बड़े तो पे जब यम
कोरे डंडा पड़े तो जवनिया कोरे डंडा और मरघट तेरे संग जाएंगे लकड़ी और पंडा अरे मरघट तेरे संग हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं, खाली हाथ आते हैं खाली हाथ चले जाते हैं। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया सब यहीं पर दिया। हमारे साथ कुछ नहीं जाता, क्या जाता है अच्छाई और बुराई। हमारे कर्म, किया हुआ कर्म हमारे साथ जाता है। अगर अच्छे काम करके हम जाएंगे दुनिया से, लोग बरसों याद करते हैं बहुत अच्छा आदमी था चला गया, और दुष्ट कोई आदमी हो उससे लोग बरसों तक गालियां देते। मुखयू पर लफनी निकसंतन के ढिक बैठी, और उससे कही जाती कि वेद शास्त्रों का अध्ययन करो। वो बेचारा क्या करता, वो भी महात्मा चुप हो गए। एक और आगे बढ़े हैं, कहने लगे राजन आप शरीर से सेवा करो, सदगति आपको मिल जाएगी। परीक्षित कहने लगे ये भी काम मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सामर्थ्यवान हूँ, जवान हूँ, पर यही श्राप किसी वृद्ध आदमी को लगा होता, किसी बूढ़े आदमी को लगा होता, और उससे कही जाती कि शरीर से सेवा करो, तो वो बेचारा क्या करता, वो भी महात्मा चुप हो गए। 88,000 ऋषि मुनियों में से कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। देवऋषि नारद ने देखा अब तो राजा को अधोगति में जाना पड़ेगा, तो नारद वहां से चले। सुखदेव जी महाराज जो 16 वर्ष की अवस्था है, खेला की लंगोट लगी हुई है, जंगल में विचरण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज उम्र ज्यादा होगी लेकिन देखने में वो 16 ही वर्ष के लगते हैं। देवर्षि नारद ने जाकर के कहा महाराज आपको महाराज परीक्षित ने बुलाया है, उन्हें श्राप लग गया। सुखदेव ने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे, उस राजा का कुछ ले लिया है हमने। तो उस समय तो नारद बोले महाराज आप जाना या मत जाना, लेकिन एक प्रश्न का आप हमें जवाब दे दो। बोले पूछो कौन सा प्रश्न है। ये बताओ महाराज, जैसे एक कुआं है और उस कुआं की पार पर दोनों आंखों से अंधा कोई आदमी सो रहा है, और जब वो करवट बदलेगा तो उस कुआं में गिर जाएगा। तो वहां पर कोई आंखों वाला आदमी पहुंच जाए तो उसका कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे उसका कर्तव्य ये है कि जाकर उस आदमी को जगा दे और कुआं में गिरने से बचा ले। नारद ने कलाई पकड़ ली महाराज अब तो आपको चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी आंखों से अंधा राजा परीक्षित, उस राजा को ज्ञान नहीं है, उसे श्राप लग चुका है, और संसार रूपी सरोवर के किनारे पर है वो। आप मिल गए महाराज ज्ञान वाले, आप चल के उसे ज्ञान चर्चा सुनाओ, अधोगति में जाने से बचाओ, उसे श्राप लग गया है महाराज। सुखदेव जी को जाना पड़ा, बात उल्टी फंस गई। सुखदेव जी महाराज जब चले हैं और बड़ी बड़ी लंबी उम्र के महात्मा बैठे हैं, बाल पक्के सन की तरह सफेद पड़ गए हैं, उठ उठ के सब खड़े होने लगे, सुखदेव के लिए प्रणाम करने लगे हैं। महाराज परीक्षित ने देखा ये बालक तो देखने में छोटा ही है, पर सब महात्मा प्रणाम कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी उम्र वाले महात्मा बैठे हैं।
इसका मतलब इनके अंदर कोई न कोई विशेषता है। क्यों? बड़े कई तरह के होते हैं, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई पैसे में बड़ा होता है, कोई लंबाई चौड़ाई में बड़ा होता है, कोई परिवार में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। तो हो सकता है इनके अंदर कोई विशेषता हो। तुरंत राजा ने अपना आसन छोड़ दिया और तुरंत उठ करके प्रणाम किया और आसन डाल दिया। बिराजी महाराज बैठे। राजा ने बिल्कुल देर नहीं की है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज ज्यादा देर कहीं ठहरते नहीं हैं। अगर भिक्षा करने के लिए जाते हैं तो एक द्वार पर उतनी देर खड़े होते हैं जितना समय एक गाय को दोहने में लगता है। 6.5 मिनट का समय बताया है लगभग। उतनी देर खड़े होते हैं। भिक्षा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ गए, चले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो राजा ने तुरंत अपने 2 प्रश्न कर दिए। एक पति परीक्षित कहाँ है संजीव? मार दे आवाज। भक्तों, सुखदेव जी महाराज के सामने तुरंत राजा ने अपने 2 प्रश्न कर दिए हैं। पहला प्रश्न तो राजा का ये था कि दुनिया में आके मानव तन पाके जीव को क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये था मिड़ीमाड़ पुरुष को क्या करना चाहिए। आप लोग ये तो समझ रहे होंगे कि दुनिया में आके मानव तन पाके जीव को क्या करना चाहिए, लेकिन मिड़ीमाड़ नहीं समझ रहे होंगे। मिड़ीमाड़ किसे कहते हैं? मिड़ीमाड़ उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को अपनी मौत का पता चल जाए कि आज से इस दिन इस तारीख को हमारी मौत हो जाएगी, वो मिड़ीमाड़ होता है। राजा को पता चल गया है 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, ये कन्फर्म हो गया, पर किसी को 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 श्वास का भरोसा नहीं है कब श्वास हमारी पूरी हो जाए, कब रुक जाए, कब इस दुनिया को छोड़ के हम चले जाए। और राजा को ये पता चल गया कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं हूं। तो मिड़ीमाड़ पुरुष कहते हैं जिसे मौत का पता चल जाए। राजा मिड़ीमाड़ है परीक्षित को ये पता चल गया है कि 7 दिन के बाद मैं मरूंगा, तो दसेगा। और भगवान ने वैसे हमारे तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा किया है, जो मरने की तारीख निश्चित नहीं की है, तारीख नहीं बताई मरने की हम कौन से दिन मरना, लेकिन मरना है ये पक्की बात है, कन्फर्म है। जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। मृत्यु हमारे साथ ही जन्म लेते हैं, पर ये नहीं पता कब आएगी, लेकिन आएगी, ये पक्की बात है। तो भगवान ने अच्छा किया जो मौत की तारीख नहीं बताई। और अगर परमात्मा मौत की तारीख निश्चित कर देता कि आज से इस दिन इस तारीख को तुम्हारी मौत हो जाएगी, दुनिया छोड़ के चले जाओगे, तो बताओ दुनिया में जितने भी सुख के साधन हैं, कोई सुख हमें आनंद देता? कोई सुख आनंद नहीं देता। कोई दिन हमारे चित्त पर घूमता रहता कि उस दिन तो हम चले जाएं, और फिर पता नहीं तब तक आदमी क्या कर जाता। उस दिन से पहले तो मरने वाला नहीं हो। ये परमात्मा ने बहुत अच्छा किया है कि मौत की तारीख नहीं बताई। फिर भी कुछ संतों ने संकेत किया है इसके बारे में कि मौत का हमें पता कैसे चलता है कि अब हमारी मौत होने वाली है। एक संत हुए हैं गुजरात के रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज, उन्होंने अपनी रहस्य भागवत में एक प्रवचन में ये लिखा है कि मौत का हमें पता कैसे चलता है। तो एक संकेत ये किया है, जिस आदमी को अपनी नाक का ये सिरा दिखाई न दे, दिखाई देना ये सिरा नाक का बंद हो जाए, तो समझ लो 3 महीना बाद मौत होने वाली है। ये संकेत डोंगरे जी ने किया है।
अब कुछ कुछ तो बड़ी गौर से देख रहे हैं कि 3 महीने ही तो ना रह गए। इस संतों का संकेत। और साथ ही साथ एक संकेत और कर दिया, जिस व्यक्ति की जीभ निकल के नाक से छू जाए वो भाग्यशाली होता है। पर निवेदन है, अब कोई लगाए वो शुरू मत करियो, जब आरती हो प्रसाद लेके जाओ तो प्रैक्टिकल करते जाना। ये संतों का संकेत। और भगवान ने जो भी किया है इस दुनिया में वो सब अच्छा किया है, फिर भी लोग भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, भगवान बुरा करता है। जैसे कोई काम अगर बिगड़ जाए तो लोग ये कहते हैं ये तो भगवान ने बहुत बुरा कर दिया, और कोई काम बन जाए तब ये तो हमने बहुत अच्छा कर लिया। बन गया तो तुमने कर लिया, बिगड़ गया तो परमात्मा ने बिगाड़ दिया। हमारी कोई औकात नहीं है परमात्मा की इच्छा के बिना हम कुछ कर सके। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, परमात्मा की इच्छा होती है। तो हम ये सोचेंगे जो एक्सीडेंट होता है वो भी परमात्मा की इच्छा होती होगी उसमें? नहीं, इसमें परमात्मा की इच्छा नहीं। परमात्मा ने जो गाड़ी बनाई है उस गाड़ी के लिए स्टीयरिंग बनाई है, ब्रेक बनाए हैं, क्लच बनाई है, सारा सिस्टम बनाया है उसमें। और हमारा दिमाग और उसके चलाने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है। अगर हम बुद्धि से उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो गाड़ी तो ठुकेगी कहीं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। परमात्मा ने उसमें सब कुछ बनाया उसे कंट्रोल करने के लिए। तो कोई काम बिगड़ जाए तो परमात्मा ने बिगाड़ दिया, बन जाए तो हमने बना लिया। लेकिन नहीं, परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है। जैसे समझने के लिए एक दृष्टांत है, लोग कहते हैं परमात्मा बुरा करता है। ऐसे ही कोई राहगीर चला जा रहा था, कोई रास्ता में आदमी जा रहा था और उसने एक बारी देखी जिसमें तरबूज, खरबूज, काशी फल, बड़े बड़े फल पड़े हुए थे। कहने लगा देखो परमात्मा ने कितना बुरा किया है, पेड़ कितना छोटा है और फल कितने कितने बड़े लगे हुए। अरे ये बड़ा फल तो किसी बड़े वृक्ष पर होता तो कितना आनंद देता। ये परमात्मा ने बुरा किया है, अच्छा नहीं किया। आगे बढ़ गया वहां से, फिर देखा एक आम का पेड़। अब आम के पेड़ पे छोटी छोटी अमियां लटक रही हैं। देखो परमात्मा ने कितना बुरा किया है। छोटा पेड़ बाप है, तने तने बड़े फल लग रहे हैं, और जो बड़ा पेड़ है बाप है, छोटे छोटे फल लग रहे हैं। ये अच्छा नहीं किया परमात्मा ने। बैठ गए आम के पेड़ के नीचे, हवा चल रही है, सोने नींद आएगी, सोए आम के पेड़ के नीचे सो गए। अब भगवान ने प्रेरणा देने के लिए कमियां तोड़ी है, हवा से कमियां टूटी और सोते में जाकर के उनकी नाक में लगी। सोई एकदम भड़बड़ा के उठ के बैठ गए, चारों तरफ देखा तो अमियां टूटी पड़ी है। सोई हाथ जोड़ के बैठ गए, भगवान तूने बहुत अच्छा किया है। हाँ अच्छा किया, आज जब बड़े पेड़ पे वो बड़ो बाव फल लगो हो तो अपनी गोविंदाय नमो नमः यहीं पर हो जाती। तो परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। परमात्मा ने जो भी अपनी सृष्टि में किया है वो सब अच्छा किया।